अबे सुनो, एक बहुत गजब की स्कीम लाया हूं, एकदम नई। इससे अच्छी स्कीम पूरी दुनिया में नहीं बनी हो। एक बार ज्वाइन कर लोगे तो जिंदगी भर मेरा एहसान नहीं भूलोगे। करना कुछ नहीं है, बस पैसे लगाने, चद्दर तान के सो जाओ। कौन करेगा? अरे हम करेंगे यार, पूरी टीम है। तुमको क्या लगता है तुम अकेले हो उस टीम में? एक बार बस ज्वाइन कर लो, उसके बाद देखना कैसे रातों रात तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। क्या रखा है ये छोटी मोटी नौकरियों में यार? करोड़पति बनो, बी योर ओन बॉस, अपने ड्रीम्स, अपने पैशन को फॉलो करो। क्या रखा है ऐसी नर्क जैसी जिंदगी में? नौकरी कर रहे हो, दूसरों की जी हुजूरी कर रहे हो। दोस्त है तुम्हारे, समझा रहे हैं, ठीक है? कोई दुश्मन नहीं है। अक्सर आपने इस तरह के खोखले वादे बहुत सारे बड़े बड़े MLM सेमिनार्स में जरूर सुने होंगे, जहां पोडियम पे खड़ा हुआ एक आदमी जैगवार या BMW की चाबी फ्लॉन्ट करते हुए आपसे ये कहता है कि देखो भैया, आपकी जिंदगी तो हम बनाएंगे, बिजनेस करना हम सिखाएंगे, पैशन फॉलो करना हम सिखाएंगे, आपको क्या करना है, सिर्फ जुड़ जाना है। एक बार आप इनसे जुड़ जाते हैं और उसके बाद ये दीमक की तरह आपको खोखला करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, तो मैं बात करने जा रहा हूं पॉन्जी स्कीम्स के बारे में। MLM, पिरामिड स्कीम्स, मनी सर्कुलेशन स्कीम्स, या आप इनको चैन बिजनेस कुछ भी कह सकते हैं। अगेन, मैं यहां पर सिर्फ उन बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूं जो कि पॉन्जी स्कीम चलाते हैं, मनी सर्कुलेशन स्कीम चलाते हैं। अब मैं वीडियो बना क्यों रहा हूं? सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि मैंने पहले एक ऐसा वीडियो आज से 2 साल पहले अपने चैनल पे बनाया था, जिसमें मैंने अपनी कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे। धीरे धीरे देखा, काफी लोगों ने उसको पसंद किया, बहुत लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, बहुत लोगों ने मुझे जवाब दे करके थैंक यू कहा कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं ज्वाइन करने वाला था, मैं बच गया। बहुत लोगों ने दुख प्रकट किया कि भाई मैंने पैसे खराब किए, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जिससे कि मुझे भी पता चला कि ये कितने बड़े लेवल पे काम हो रहा है। एनीवेज, फाइनली सरकार ने सुन ली है और एक बहुत बड़ा बदलाव गवर्नमेंट लेकर के आई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। इस रूल के तहत अब से पिरामिड स्कीम या जो मनी सर्कुलेशन स्कीम्स हैं, उसको कोई भी कंपनी प्रमोट नहीं कर पाएगी। तो आइए समझ लेते हैं कि पिरामिड स्कीम्स क्या हैं, जिसके बारे में गवर्नमेंट ने ये एक सर्कुलर दिया है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेरे पास है। तो मैं इसमें जो परिभाषा लिखी हुई है हिंदी में, हालांकि ये वीडियो हिंदी में है तो मुझे हिंदी में बताना चाहिए, बट आप शायद समझ नहीं पाएंगे क्योंकि कुछ ज्यादा हिंदी लिख दी है इसमें। फिर भी मैं पढ़ देता हूं, अगर समझ में आता है कुछ लोगों को तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं जनरल भाषा में भी इसको समझा दूंगा। पिरामिड स्कीम से किसी स्कीम में अतिरिक्त अभिदाताओं के नामांकन या कार्य या प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त करने के लिए एक या एक से अधिक अभिदाताओं को नामांकित करते हुए अभिदाताओं द्वारा बनाई गई स्कीम के लिए अभिदाताओं का एक बहुस्तरीय नेटवर्क अभिप्रेत है, जिसमें अतिरिक्त अभिदाता को नामांकित करने वाले अभिदाता उच्च स्थान पर कब्जा प्राप्त है और नामांकित अभिदाता निचले स्थान पर कब्जा प्राप्त है, जिससे क्रमिक नामांकन के जरिए अभिदाताओं का बहुस्तरीय नेटवर्क बनता है। तो ये हिंदी में परिभाषा है पिरामिड स्कीम की। अब मैं जनरल भाषा में समझाऊं तो ये एक चेन बिजनेस है। तो बेसिकली पूरा ये एक नेटवर्क होता है। नेटवर्क इस तरह का होता है, जैसे कि मैंने ये कंपनी ज्वाइन की, मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए देके एक स्कीम या एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया। उसके बाद मुझे मुर्गे ढूंढने हैं, 2 लेग्स बनेंगी, लेफ्ट लेग, राइट लेग। 2 लोग मुझे अपने राइट लेग में जोड़ने हैं, 1 लोग मुझे अपने लेफ्ट लेग में जोड़ने हैं, तब जाके मुझे कुछ आमदनी होगी। जब मैंने नीचे वालों को जोड़ा है तो नीचे वालों को कुछ नहीं मिला है, उन्होंने सिर्फ पैसे दिए हैं और कंपनी को जोड़ा, और अब उनका काम यह है कि वो आगे नए मुर्गों का तलाश करें, राइट। तो कहने का मतलब ये कि पिरामिड इस तरह से बनता चला जाता है कि मैंने 3 लोगों को जोड़ा, वो तो भगवान ने सिर्फ 2 पैर दिए हैं तो लेफ्ट लेग और राइट लेग की बात की जाती है। अगर 3 दिए होते तो शायद एक और लेग की बात होती, 4 दिए होते तो ठीक है ना। तो इस तरह से लोगों को अपने अंदर जोड़ने की जो बड़ी स्कीम होती है, इसमें क्या होता है कि सपना ही यही दिखाया जाता है। जब आप इनके सेमिनार्स में जाते हैं तो वहाँ यही बोला जाता है कि देखो भाई, आप यहाँ बैठे हैं, देखो 2, 1, 2 के नीचे 2, 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 4, ये पूरा एक वो आपको सपना दिखाते हैं कि 1 साल के अंदर देखो इतने 1000 लोग आपके नीचे जुड़ जाएंगे। जब आप बोलोगे कि मैं इतने लोग लाऊंगा कहाँ से, तो उनका कहना होता है कि अरे उसकी चिंता आप मत करो, आप बस ज्वाइन कर लो कैसे भी करके। तो ये थी पूरी पिरामिड स्कीम। तो बहुत सारी डायरेक्ट कंपनीज ऐसी हैं जो इन पिरामिड स्कीम्स में ही ऑपरेट कर रही हैं।
अब मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में थोड़ा सा अंतर समझने की जरूरत है कि ये जो नोटिफिकेशंस है इससे फर्क किसको पड़ेगा किसको नहीं पड़ेगा, राइट। इससे पहले कि मैं दूसरे रूल्स बताऊं तो इसमें थोड़ा सा एक मिसकम्युनिकेशन भी है। लोगों को लग रहा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं लाइक एमवे, टपरवेयर और जो ओरिफ्लेम, इनका चूंकि नाम अखबार में आया कि जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है लाइक दीज विल हैव टू फॉलो दिस रूल, तो ऐसा नहीं है कि ये कंपनीज वो रूल नहीं फॉलो कर रही। तो दे आर नॉट द एक्चुअल टारगेट ऑफ दिस रूल। ये रूल जो है पॉन्जी स्कीम्स के लिए है, जिसके विरोध में मैंने वो वीडियो बनाया था, जो कि लोगों का पैसा हड़प करके चले जाते हैं, जिनमें कि प्रोडक्ट या सर्विस नहीं होता है। याद रखिए ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर कोई एक जेन्युइन कंपनी एमएलएम के थ्रू अपना माल बेच रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, जिनकी गुणवत्ता भी अच्छी है, तो वही तो डायरेक्ट सेलिंग है। शुरुआत तो वही हुई थी, एक्चुअल बिजनेस मॉडल तो वही था। जिनका मैंने नाम लिया जो अखबार में आया है, वो कंपनी आज से नहीं है, सालों से हैं, अपने प्रोडक्ट मार्केट में बेच रही हैं आप। लेकिन जो ये बीच बीच में कंपनीज आती हैं इस नियमों का फायदा उठाकर, डायरेक्ट सेलिंग में ये जो नियम है इनका फायदा उठा के जो बीच बीच में कंपनीज आती हैं और हर साल 2 साल के अंदर नई कंपनी आती, पैसा हड़पती है, कई करोड़ रुपए का घोटाला करती है और गायब हो जाती है, उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए, उनके ऊपर नकेल कसने के लिए ये रूल्स गवर्नमेंट लेकर के आई है, जो कि बहुत जरूरी था। इससे क्या होगा कि पूरा ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, जो कि आज लगभग अगर आप एक आंकड़े की बात करें तो 16,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, और उम्मीद की जा रही है कि 2025 तक ये 64,000 65,000 करोड़ तक की इसकी वैल्यूएशन हो जाएगी। तो ये एक बड़ा मार्केट है, बहुत सारे लोगों की जीविका का साधन है। तो एमएलएम को ब्लेम नहीं कर रहा हूं मैं, पूरी तरह से मेरा फोकस सिर्फ एक ही चीज पे है, वो है पॉन्जी स्कीम्स पे। और यहीं पर गवर्नमेंट ने भी इसको पारदर्शिता लाने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग के जो बिजनेस में पारदर्शिता लाने के लिए ये रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं। अब समझते हैं कि ये रूल्स में और क्या क्या चीजें हैं। वो रूल्स ऐसे हैं कि जो जेन्युइन कंपनीज हैं वो ऑलरेडी फॉलो कर रही हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मिस सेलिंग नहीं कर सकते आप, अपने प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ा कर या कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे करके प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते। देन जो कस्टमर्स हैं उनके सेंसिटिव पर्सनल डेटा को लीक नहीं कर सकते, उनका मिसयूज नहीं कर सकते। और जो डायरेक्ट सेलिंग आप कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स की सारी जानकारी आपको अपनी वेबसाइट में देनी पड़ेगी कि प्रोडक्ट क्या है, इसका प्राइस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट्स क्या हैं, ओरिजिन ऑफ कंट्री क्या है, क्योंकि ये भी एक नया रूल अभी ई कॉमर्स के लिए भी आया हुआ है और डायरेक्ट सेलिंग में भी है। इसके अलावा आपको सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। इंडिया के अंदर अपना ऑफिस होना बहुत ज़रूरी है, COI होना चाहिए, MOA होना चाहिए, पैन कार्ड, टैन कार्ड, टैन नंबर, GST रिटर्न्स, ITR रिटर्न्स, और जो भी ऑडिट रिपोर्ट्स होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर कोई बाहरी कंपनी है तो दैट कोड इज़ रिक्वायर्ड, बैलेंस शीट। इसके अलावा जो उनके डायरेक्ट सेलर्स हैं, जो जिनके माध्यम से वो सामान बेच रहे हैं, उनकी सारी डिटेल्स उनके पास होनी चाहिए, उनको वो ID कार्ड इशू करेंगे। और जितने भी और दूसरे नॉर्म्स होते हैं, जैसे FSI सर्टिफिकेट लेना, ड्रग सर्टिफिकेट लेना, कॉस्मेटिक में अगर वो हैं तो कॉस्मेटिक के जो भी अलग अलग लाइसेंस होते हैं या ट्रेडमार्क्स होते हैं, उनको रखने की पूरी ज़रूरत है। इसके अलावा जो ग्रेवियांसेस हैं, उनको कोई कस्टमर का कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो उनको अपने ग्रेवियांस ऑफिसर इसमें देना होगा, जो कि कस्टमर की समस्या को सुलझाए एक नियत समय के अंदर। तो ये भी उनमें से एक रूल है। तो ये जो रूलिंग है, जो बड़ी कंपनीज हैं, जो कि एक्चुअल जेन्युइन कंपनीज हैं, वो ऑलरेडी फॉलो कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि MLM के थ्रू सारा ही सब कुछ फ्रॉड चल रहा है, बट ये MLM के नाम पर जो पहला इंप्रेशन दिमाग में आता है वो यही आता है कि अबे यार फ्रॉड बिजनेस है, अबे चैन वाला बिजनेस है, अरे नेटवर्क मार्केटिंग। तो नहीं, अब वो चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि ये जो रूल्स हैं, 90 दिन का समय दिया है गवर्नमेंट ने सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है इंडिया में, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के तो अभी काम कर नहीं सकती हैं, तो उनको 90 दिन का समय दिया है कि आप ये नियम, ये रूल्स, ये कायदे अच्छे तरह से पढ़ लें और उनको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर लें। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि सैकड़ों हजारों कंपनियां बंद होंगी, ये समझ लीजिए आप, क्योंकि वो पैसे घुमा रही थी, प्रोडक्ट नहीं था। मैंने आपको पिछले में भी एग्जाम्पल दिया था, वहां पर भी सिर्फ पैसा घुमाया जा रहा था। आपको बोला जा रहा था हॉलिडे प्लान, ये प्लान, अरे हॉलिडे प्लान दे दिया तुझको, आपको बोला सिंगापुर में आपको 5 दिन का स्टे दिया हुआ है, आपके पास टिकट के पैसे नहीं है, क्या करोगे आप उसका? आप मुझे बताओ। जैसे एक प्लान में आया, जैसे कि एक स्कीम थी, एक ऐसी MLM स्कीम थी, उसमें वो कह रहे थे कि आपको ये हम आपका जो वैल्यू, जो आप पैसा पे कर रहे हो, उसमें हम आपको इतना
ट्रैवल का बजट देंगे। वो ये नहीं बता रहे आपको कि बाय फ्लाइट सिंगापुर तक जाना और आना कितना खर्चीला है, ठीक है। एक साधारण व्यक्ति, एक स्टूडेंट या एक जिसने की नया नया जॉब स्टार्ट किया है, उसको आप ये कह रहे हो कि सिंगापुर में मैं आपको 10 दिन का स्टे फ्री दे रहा हूँ, लेकिन 90% लोग तो वो ले ही नहीं रहे, तो यानी कि उसका तो पूरा पूरा पैसा हड़प लिया और वो गाली बाद में अलग दे रहा है। तो जो इस तरह की चीजें हैं, मैंने आपको पिछला एग्जांपल दिया, वो सर्वे वाली कंपनी स्पीक एशिया, क्या था उसमें, आप सर्वे कीजिए, लोगों को लेफ्ट हैंड में जोड़िए, राइट हैंड में जोड़िए। फिर एक आई वो क्लिक करने वाली, उसमें क्या था कि हम आपको डेली लिंक्स देंगे, आपको क्लिक करनी है, जिस दिन क्लिक नहीं किया पैसे नहीं बनेंगे। फिर आप जो अपने अंडर में लोगों को जोड़ेंगे उनके जरिए आपको एक एक्स अमाउंट पे किया जाएगा। तो ये लोग जो फ्रॉड स्कीम चलाते हैं, पैसे तो अच्छे से पे करते हैं शुरुआती दौर में, क्योंकि विश्वास नहीं जीतेंगे तो ऑब्वियसली लॉन्ग रन में कैसे चलेंगे, और साल 2 साल का टारगेट होता है, उसमें ये लोग इतना वर्ड ऑफ माउथ से इतना फेमस हो चुके होते हैं, इतना पैसा बटोर लिया होता है कि ये गायब हो जाते हैं। एनीवेज, तो डायरेक्ट सेलर्स के लिए भी कुछ रूल्स हैं, मैं बता देता हूँ। उसमें यही है कि मीटिंग जो आप किसी के साथ मिलने जा रहे हैं प्रॉस्पेक्ट के साथ में, तो सबसे पहले तो आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए कंपनी का। दूसरा, आने से पहले आप उसको ये बताएं कि आप क्यों मिलना चाहते हैं, पर्पस क्या है आपके मिलने का। क्योंकि जो पॉन्जी स्कीम्स के जो डायरेक्ट सेलर्स होते हैं, उनका ये एक बहुत बड़ा झोल ये होता है स्टार्टिंग में कि जब भी वो आपसे मिलते हैं ना, तो पहले तो वो अपनी अमीरी दिखाते हैं। दूसरा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के नाम पे जब आपसे बात भी करेंगे तो वो घुमाते रहेंगे, अरे वो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ये है। दे विल नॉट टेल यू द नेम, क्योंकि उनको मालूम है कि देन यू विल गूगल एंड यू विल सर्च एंड देन विल कम एंड यू हैव अ माइंडसेट। नो नो नो, जब तक कि आपको उस सेमिनार के टेबल पे बिठा नहीं देते, वो आपको ये नहीं बताते कि किस पर्पस के लिए वो आपको ले जा रहे हैं। तो अब ये नहीं चलेगा। इस रूल के तहत आपको प्रॉस्पेक्ट से मिलने से पहले उसे पूरी तरह से बताना होगा कि भैया क्यों मिल रहे हो, ठीक बात है। अगला, आपको अपने प्रोडक्ट का जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन देना होगा। उसमें जो भी रिटर्न पॉलिसी है, एक्सचेंज पॉलिसी है, रिफंड पॉलिसी है, जो भी टर्म्स एंड गारंटीज जो भी होगा, वो सारी चीज़ें इसमें आपको फॉलो करनी है। तो ये मोटा मोटा रूल्स है। तो बाकी रूल्स तो जो जेन्युइन कंपनी मैंने आपको पहले ही बताया कि फॉलो कर रही हैं, लेकिन जो ये फ्रॉड कंपनीज हैं या थी या जो चल रही हैं, उनके लिए अब ये एक घातक रूल है, वो अभी आगे चल नहीं पाएंगी। बहुत लोग कहते हैं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग के खिलाफ हूँ या MLM के खिलाफ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा पिछला वीडियो भी उस पर ही केंद्रित था। आपको याद होगा, उस कंपनी के लोग आज भी पकड़े जाते हैं, अखबार में नाम आता है काफ़ी ज़्यादा। तो कॉलेज में जो मैंने बताया था उसमें भी यही था, वो सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं और ऐसे ऐसे लोगों को बेच रहे हैं जिनको बेचारों को सॉफ्टवेयर से कोई लेना देना नहीं है। तो वो सारी चीज़ें बहुत यार मतलब इरिटेट करती हैं, इस वजह से वो वीडियो बनाया था। अभी ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, जो एक बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें इतने लोग जुड़े हुए हैं। और अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग में भी जो मेजर बिजनेस आज की डेट में है, वो या तो न्यूट्रिशंस और FMCG जो ब्रांड्स हैं कई सारे जो ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा मुझे लगता है कि जो बड़ा मार्केट शेयर है वो FMCG ब्रांड्स का है। और सर्विस इंडस्ट्रीज़ में जो है उसमें ज़्यादातर तो अभी तक फ्रॉड ही पाई गई हैं। होंगी बहुत अच्छी कंपनीज भी होंगी, आई एम श्योर। चलिए थोड़ी चर्चा करते हैं जो लेजिटिमेट कंपनीज हैं, जो कि जेन्युइन कंपनीज कही जाती हैं, जिनके पास प्रोडक्ट्स भी हैं। उनकी भी बहुत सारी शिकायतें हैं। बहुत सारे लोग आते हैं और उन कंपनी की शिकायत करते हैं, कमेंट्स में लिखते हैं कि उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की थी और उन्होंने सामान बेचना शुरू किया था, बट सामान नहीं बिक रहा या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उसका कारण भी इनके जो डायरेक्ट सेलर्स हैं और जो बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं वो होता है। आप इनका कोई भी सेमिनार उठाकर देखिए, देखो आप इस पूरे बिजनेस को इस तरह से प्रमोट करते हो कि जब आप पोडियम पे जाते हो तो आप ऐसे ऐसे लोगों के नाम बुलाते हो कि देखो इसको जैगुआर मिला, इसको घर मिला, इसको वो मिला। प्रोडक्ट की बात आप नहीं करते। ज़्यादातर ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं करती हैं। तो कहीं ना कहीं ठीक है, ये पॉन्जी स्कीम नहीं है, लेकिन आपको पता है कि अगर 10 लोग दुकान खोलते हैं तो दुकान खोलने वाला जो बंदा होता है उसको पता है कि मैं ये बेच पाऊंगा कि नहीं बेच पाऊंगा, कहाँ दुकान खोलनी चाहिए, क्या सामान रखना चाहिए, किस चीज़ की दुकान खोलनी चाहिए। तो 10 में से 1-2 लोग ऐसे होंगे जो अनसक्सेसफुल होंगे और छोड़ देंगे। लेकिन ये जो MLM में है, क्या कारण है कि 100 में से 70-80 लोग, 90 लोग तक ऐसे होते हैं जो पैसा लगाने के बाद फिर दोबारा उसमें हाथ नहीं डालते? क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा ना। उसका कारण यह है कि शुरू में जो सपने दिखाए जाते हैं वो बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक होते हैं, या ये कह सकते हो कि हर कोई उसको अचीव नहीं कर सकता।
अब आप कहेंगे कि भाई ही इज नॉट कैपेबल, तो मे बी इज नॉट कैपेबल, बट जब उसको आप इतने बड़े बड़े सपने दिखाओगे, आप उसको बड़े बड़े सेमिनार्स में जहां पर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हो रही होंगी, प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, जैगुआर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि इसको जैगुआर मिली, इसको BMW मिली, आज इस साल हमने 15 गाड़ी निकाल दी, 20 गाड़ी निकाल दी। मोटिवेशन के लिए आप कहते हो कि ठीक है मोटिवेशन के लिए कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक जबरदस्ती भी है, ठीक है, कि भैया आप ये मतलब जो ज्वाइन कर रहा है वो ये नहीं सोच रहा है कि मुझे सामान बेच करके कोई सामान बड़ी अच्छी चीज है या मेरे दोस्त को सामान मिलेगा तो बहुत खुश होगा, वो इसलिए नहीं ज्वाइन कर रहा है। वो इसलिए ज्वाइन कर रहा है क्योंकि उसने वो गाड़ी की चाबी देते हुए उसको देख लिया। तो जो प्रमोशन का तरीका है, और वहीं पर आप जो डायरेक्ट सेलिंग और इनडायरेक्ट सेलिंग यानी कि जो बाकी FMCG ब्रांड्स की बुराई करते हो, आप ये कहते हो कि ये पेन है, ये पेन 2 रुपए का बनता है, फिर बीच में इसको होलसेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, इसको पैसा जाता है और उसके बाद कंज्यूमर को 10 रुपए का मिलता है। तो जो 8 रुपए हैं ये इन लोगों के बीच में बटे। क्या वो लोग नहीं हैं? उनकी टीम नहीं है, वहाँ पर रोजगार नहीं है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो लगा हुआ है, क्या उसका खर्चा नहीं आता है? उसको आप बुरा क्यों बताते हो, मुझे समझ नहीं आता। हाँ, आप यहाँ बताते हो कि ये 2 रुपए का पेन है और डायरेक्ट सेलिंग में हम इसको 10 रुपए में बेच रहे हैं, तो 8 रुपए हमारे आपके बीच में बढ़ रहे हैं, तो ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप अच्छा कमाएंगे, आपके लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन आप उनकी बुराई क्यों कर रहे हो भाई? दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग ह्यूज मनी, दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग ह्यूज मैन पावर। उनके प्रोडक्ट्स भी मोर और लेस सेम ही होते हैं भाई। मैं आपको बताता हूँ कि जो कंपनी पेन बनाती है, मैं ऐसी कई कंपनीज को जानता हूँ, खासकर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, जो कि बहुत सारे MLM ब्रांड्स के लिए भी बना रहे हैं और वो दूसरे ब्रांड्स के लिए बना रहे हैं। तो आप ये कहो कि नहीं MLM ब्रांड्स में जितने प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी है, बाकी जो मार्केट में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनसे बहुत अच्छी क्वालिटी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे केसेस में आप कोई भी प्रोडक्ट उठाना अपना, जो भी MLM के थ्रू आपने खरीदा हो, उसमें आप सर्च करना मैन्युफैक्चर्ड बाय। अगर कुछ एक बड़ी कंपनी को छोड़ दें तो ज्यादातर कंपनी मैन्युफैक्चर्ड बाय में बनवाती वहीं से हैं जहां से और दूसरे ब्रांड्स बनवा रहे हैं। तो बनते वो भी वहीं पर हैं, उन्हीं कंपनियों से 50 और ब्रांड्स बन रहे होते हैं, उन्हीं कंपनियों से ये भी बनवाते हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने एक ब्रांड नेम बना लिया है, इतने लोगों का नेटवर्क बना लिया, उनको मालूम है कि हमारा 1 लाख लोगों का नेटवर्क है, मैं फटाक से सामान निकालूंगा और बिक जाएगा। और अगेन मैंने वही बताया आपको कि लेजिटिमेट कंपनीज में भी सपना जो है वो जैगुआर का ही होता है। सपना जो होता है वो 5 लाख 10 लाख की इनकम का ही होता है, और ज्यादातर वही लोग वहां कमा पाते हैं जो एक अच्छे स्पीकर होते हैं, अच्छे बोलने वाले होते हैं। वो लोगों को कन्विंस कर पाते हैं कि ये सामान खरीदो तो आप इस बिजनेस में आ जाओगे। तो लेजिटिमेट कंपनीज का मैं प्रोडक्ट की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते या वो बिजनेस खराब है। एक बड़ा बिजनेस है, बड़ा वॉल्यूम है, बहुत सारे लोग उसमें हैं, दैट इज ओके। बट एट द सेम टाइम यू शुड नॉट से कि ये चीज खराब है, बी चीज खराब है। सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग सब कुछ है। और इसका स्लोगन भी बहुत अच्छा चल रहा है मार्केट में कि मेरे साबुन में, तुम्हारे साबुन में तो झाग निकलता है और हमारे में जगुआर निकलता है। तो वो एक स्लोगन भी चल रहा है इस चीज का। तो वो कहीं ना कहीं ये बदनामी आपके जो डायरेक्ट सेलर्स हैं या आप खुद भी इस बदनामी को इस स्तर पर प्रमोट कर रहे हैं कि आपको इस स्क्रिप्ट, आपको अपनी पिच, मुझे लगता है थोड़ी सी चेंज करनी होगी तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, आपकी छवि के लिए। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं आपको बताता हूं कि एक न्यूट्रिशनल कंपनी है, नामी कंपनी है, उनके प्रोडक्ट्स लेने के लिए मुझे किसी ने अप्रोच किया क्योंकि मैं वेट लॉस के लिए कुछ प्लान्स देख रहा था। किसी ने मुझे कहा भाई हमारा ये प्लान ज्वाइन कर लो, उसमें हम आपको कुछ ये देंगे, प्रोटीन्स देंगे, शेक्स देंगे एंड कुछ टेबलेट्स देंगे, कुछ गोलियां देंगे। जब उनके रेट्स देखे मैंने, आप कंपेयर करो मार्केट से, देयर MRP इज 1200 रुपीज, 1500 रुपीज, और वो सेम चीज आपको बाजार में 600 रुपए में मिल रही है, 400 रुपए में मिल रही है। और वो खुद भी आपसे जब कह रहे हैं कि आप 25% ऑफ में हमसे ले लो, मतलब 1200 जो लिखा है उसमें अगर मैं परचेस करूंगा तो मुझे 25 का तो इंस्टेंट ऑफ दे रहे हैं। उसके बाद जिसने मुझे ज्वाइन कराया है उसको भी कुछ परसेंटेज जा रहा है इसका। तो मैं 1200 में वहां क्यों खरीदने जाऊंगा यार? ऑब्वियसली आई विल बाय फ्रॉम Amazon और फ्लिपकार्ट समवेयर एल्स। ऐसा नहीं है कि, और अगेन मैंने आपको बोला मैन्युफैक्चर्ड बाय चेक करना जा करके आप,
बहुत सारी कंपनीज हैं जो खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती हैं, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराती हैं। ये सब चीज़ें हम कंज्यूमर्स को देखना चाहिए। तो आप ये वीडियो देखने के बाद मुझे भी थोड़ा सा ज्ञान देते रहें, कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझे बताएं कि ऐसी किसी कंपनी से आपका पाला पड़ा है जिन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया, करने की कोशिश की, या आपके किसी दोस्त का पैसा लूट लिया, या बड़े बड़े सपने दिखा करके और आपका जो है कुछ नुकसान किया। तो आप इसमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कुछ अगर नया आप मुझे बताएं, ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ के नाम लोग नीचे लिखते रहते हैं कि कमेंट्स में कि सर इसके बारे में बता दीजिए, भैया उसके बारे में बता दीजिए। तो देखो, मैं किसी कंपनी को अच्छा या बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब कोई कंपनी फ्रॉड कर रही होती है और मुझे दिखता है तो मैं ज़रूर उसके लिए लोगों को अवेयर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि पता चल जाता है कि ये फ्रॉड है पहले से ही। ठीक है, तो आज का वीडियो ये ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ या एक नए टॉपिक के साथ एक अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।